दोस्तों, मैं भरत पंजवानी, अपाता वॉरियर न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज बात करेंगे मार्च महीने की। मार्च है तीसरा महीना। जैसे कि आप जानते हैं यूनिवर्सल ईयर 2024 है, तो यानी कि यूनिवर्सल ईयर जो है दैट इज़ 8 एंड मार्च हमारा तीसरा महीना है इस साल का। तो 8 + 3 दैट इज़ 11। 11 से फिर आएगा 2 एंड 11 इज़ अ मास्टर नंबर। 11 नंबर जो है मास्टर नंबर है। इसको पहले उस तरह से देखा जाएगा। उसको से ये काफ़ी पावरफुल नंबर है, काफ़ी मिसअंडरस्टूड नंबर है 11। 11 नंबर को हर कोई समझ नहीं पाता, मतलब जितने भी 11 नंबर वाले होंगे वो अपनी लाइफ समझ नहीं पाते, उस तरह का ये 11 नंबर है। 11 नंबर यानी कि डबल 1 से फिर 2 बनता है। डबल 1 यानी कि काफ़ी खुददारी का नंबर हो जाता है। 11 नंबर में जैसे अभी मार्च चालू हुआ, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि पूरे वर्ल्ड में आंदोलन होने वाले हैं, बढ़ेंगे, कुछ नए समीकरण बनेंगे, कुछ सरकारों में कुछ नयापन आएगा, कुछ नई टीम वर्क होगी एंड वो आगे आएंगे। वो इस महीने उस चीज़ को और बढ़ावा मिलेगा और अभी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी आंदोलन होना अभी और शुरू होंगे और कई नए लोग उनको जुड़ेंगे। अभी जो आंदोलन अभी छोटे हुआ करते थे अब तक, वो और बढ़ेंगे, उनको और मास मीडिया में मास मिलेगा और कई लोग उनको जुड़ेंगे। बहुत बड़ा मास में वो आंदोलन होगा अभी पूरे वर्ल्ड में। उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी हो ही रहा है, बट बहुत सी चीज़ें जो हमें पता नहीं चल पा रही हैं, बट वो धीरे धीरे हम सबको पता चलेगा द ग्राउंड रियलिटीज। और जो कुछ छुपा हुआ है या जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, उसमें काफ़ी चीज़ों पर रोशनी आएगी और काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिलेगी पूरे वर्ल्ड को, पूरे हिंदुस्तान को भी। मसलन अभी जो हो रहा है पॉलिटिक्स में या बिजनेस में या कुछ भी हो रहा है पिछले 8-10 साल, पिछले 9 साल की अगर बात करूँ, पर्टिकुलरली नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 9। तो जब आज से 9 साल पहले जब पर्सनल ईयर यूनिवर्सल ईयर 8 था 2014 2015 सॉरी, तो 2014 तो 2014 में जैसे चेंजेस आए थे, एक रेवोल्यूशन आया था, सरकार बदल गई थी एंड काफ़ी बिजनेसमैन बदल गए थे, काफ़ी कुछ बदलाव आया था। उसी तरह का एक बदलाव फिर एक शुरुआत करेगा कि एज अ पर्सनल ईयर यूनिवर्सल ईयर 8 है ये। तब भी बहुत बड़ा समीकरण हुआ था, तब भी बहुत बड़े आंदोलन हुए थे। उसी तरह से ये साल भी उसी तरह ही काफ़ी कुछ सिमिलर रहेगा, बट इस बार जो आंदोलन है वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, या वो हकीकत जो लोगों तक नहीं जा पा रही है, वो हकीकत अब कई लोगों तक पहुंचेगी। काफ़ी कुछ क्लियरिटी आएगी, काफ़ी कुछ लोग समझेंगे अब इस चीज़ को। और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन तो आना ही है और जो नए समीकरण बनेंगे वो एक नई राह की तरफ चलेंगे। तो ये बात थी रिगार्डिंग पॉलिटिक्स एंड बिजनेसमैन। तो काफ़ी बिजनेसमैन भी यहाँ से वहाँ से यहाँ होने ही हैं इस महीने में एंड काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बिग पिक्चर विल बी क्लियर टिल द एंड ऑफ मंथ। और बात करूँ नॉर्मल पीपल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इसका यूनिवर्सल मंथ 11/2 का, तो 11 इज़ अ मास्टर नंबर जैसे मैंने आपको बताया। तो 11/2 में क्या होगा कि जो आप अगर आपके किसी रिश्ते में कुछ खटास है, या आपके ऑफिस में या कलीग्स में या फैमिली में जो भी थोड़ा मोटा खटासपन चल रही है, या आप जो खुल के बोल नहीं पा रहे हो या कहीं रुक जाते हो शर्म के मारे और कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी वो चीज़ों में काफ़ी कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर सेल्फ, बिकॉज डबल 1 आ रहा है और 2 बार 1 आएंगे, तो वो आपको काफ़ी सपोर्टिव करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रखेंगे। तो ये चीज़ होगी डबल 1 में एंड रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि डबल 1 से जो 2 बन रहा है वो आपके इंट्यूशंस को बढ़ा देगा। यानी कि आप जो कुछ सोचोगे, जो भी बोलना चाहते हो, आप बोलोगे और उसको थोड़ा एरोगेंटली नहीं बात करनी है, किसी से स्टफली बात नहीं करनी है, थोड़ा सोच समझ के बातों में वेरिएशन लगे समझाइए सामने वाले को, तो काफ़ी लोग समझ में आएगा।
और कुछ लोग जो सिंगल्स हैं या इन अफेयर्स वगैरह में हैं एंड दे आर थिंकिंग टू गो फॉर द मैरिज, तो ये महीना उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी लोगों के इस महीने में शादी होने के चांसेस हैं और काफ़ी लोगों के नए रिश्ते जुड़ने के इस महीने में बहुत सारे चांसेस हैं। सो दिस इज़ गुड मंथ फॉर फैमिलीज एंड जो आप कहना चाहते हो अपने घर वालों से, दोस्तों यारों से, जो आपके मन की बात है वो कह दीजिए, तो एक क्लियरिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में भी और उनकी लाइफ में भी कि हाउ टू गो अहेड, ताकि आप भी अपनी फ्रीडम को एंजॉय करें, वो भी अपनी फ्रीडम को एंजॉय करें। तो ये महीना आपको उस तरफ ले जाएगा। सो दिस इज़ अ बेटर मंथ, क्योंकि इसके बाद जो अगला महीना आना है उसकी बात तो हम बाद में करेंगे अप्रैल के बारे में, लेकिन दिस इज़ अ गुड मंथ फॉर गोइंग अहेड। और एक अच्छा टीम वर्क का भी है और आपको कई नए प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं, कई नई ऑफर्स भी आ जाएगी जॉब में, फैमिली में भी अच्छी तरह से रिलेशनशिप बनने के बहुत ही अच्छे मौके हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं इस महीने में। तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे एक अच्छा ही आना है, क्योंकि एक नया समीकरण बनेगा, एक नए लॉजिक्स के ऊपर काम होगा, बातें होंगी एंड काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होनी है। तो आप कॉन्सेंट्रेट करिए कि आप ज़्यादा ज़ोर से ना बोलें या मतलब बातें करते करते बीच में ऐसा कुछ बोल ना दें। अपनी ज़बान पे बस थोड़ा सा कंट्रोल रख के सोच समझ के बात करिएगा, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं इस महीने में। एंड आप अगर कुछ नयापन चाहते हो तो आप बात करके वो नयापन को अपनी लाइफ में ला सकते हो, आप ये चांस उठा सकते हो। ये यूनिवर्सल मंथ 11/2 में। एंड अगर मैं बात करूँगा अबाउट द मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो ये थोड़ा अप्स एंड डाउन का ही रहेगा। जैसे मैंने पिछले जैन में भी कहा था, आपको फरवरी में भी कहा था कि मार्केट से थोड़ा दूर रहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो आपको 20-20 रुपये करके लगाने हैं हर डाउनफॉल पे, क्योंकि आपको दिखाया कुछ जाएगा और हो कुछ और रहा होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सडनली एक साथ अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कहीं एक जगह या एक साथ ना करिएगा, उसको रुक रुक के करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ये साल जो जैसे ये यूनिवर्सल मंथ, यूनिवर्सल ईयर 8 है, सो ये साल आपको रियल स्टेट के स्टॉक्स हो गए, मोटर्स वगैरह में आप लगा सकते हैं। जैसे गाड़ियाँ बनती हैं, जैसे हीरो हो गया, टाटा हो गए, टाटा मोटर्स हो गया, एशआर मोटर्स वगैरह स्टॉक्स को अगर आप सही पैमाने पे अगर आप लेके रखते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। गाड़ियों से रिलेटेड काम जो कंपनी करती है या सर्विस इंडस्ट्री में जो ऐसे हैं, जो लोहे से कनेक्टेड हैं या ऐसी कोई भारी चीज़ों से कनेक्टेड है, आप उस स्टॉक्स में अगर आप कुछ करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड धीरे धीरे कंपनी को पहचानिए और छोटे से इन्वेस्टमेंट को आप आगे लेके जा सकते हैं। एंड अगर मैं कहूँ तो अप्रैल मिड तक आप जस्ट वेट करिए, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइएगा, ताकि मई जून के बाद ये आपकी इनकम को ऊपर सपोर्ट जाना ही आना है। सो बी रेडी फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम मिड ऑफ अप्रैल। तब तक आप जस्ट वॉच करिए, आप जो करना चाहते हैं उसको स्टडी करिए, प्रॉपरली स्टडी करके प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड एज अ मास्टर नंबर 11 तो आपको एक सही राय देने वाले से अगर कोई आपको राय दे रहा है तो प्लीज़ आप उसकी राय ले लीजिए, उसको सेकंड थॉट दीजिए और फिर आप आगे बात करिए, तो ज़्यादा बेटर होगा आपकी लाइफ सरल बनने में। तो बेस्ट ऑप्शन वही है ना कि अगर आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो और गड़बड़ी हो रही है तो किसी की राय लीजिए। अगर कोई आपको राय ले रहा है तो आप फिर राय लेके के ही काम करिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं आपकी लाइफ में वो धीरे धीरे सॉल्व होना चालू हो जाएगी। एंड तैयार रहिए बहुत बड़े बदलाव के लिए। इस महीने काफ़ी बड़े चेंजेस होने हैं और काफ़ी कुछ आपके सामने आएगा, काफ़ी कुछ आपके नज़र में आएगा। जो चीज़ें छुपी हुई है, काफ़ी ट्रुथ्स बाहर आएंगे, काफ़ी हकीकत आपको समझ में आएगी, काफ़ी चीज़ें जो छुपाई जा रही है या जो आपको पता ही नहीं है और आप कुछ और
किसी और दिशा में जा रहे हो, लेकिन वो चीज़ें वापस आपसे क्लियरिटी करने वाली है इस महीने में। सो बी रेडी कि आपको जो नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है उसमें से काफ़ी हकीकत आपके सामने आएगी। ये साल हकीकत को समझने का है, एक नए समीकरण बनाने का है, एक न्यू पार्टनरशिप्स, एक न्यू वेंचर्स में घुसने का है। सो आप लोग उस तरह से तैयारी करिए और आगे बढ़िए। ये साल बहुत ही बेहतरीन रहेगा अब मई के बाद, एंड स्कोप्स हैं काफ़ी कुछ बढ़ने का, काफ़ी कुछ एक्सपेंशन का। सो एक आध महीना है जो आपको और समझना होगा इस चीज़ों को। जैसे कि अभी मार्च एंड तक तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, पिक्चर एक सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी आप सबकी लाइफ में। एंड फिर ट्राई करिएगा कि किस रास्ते आपको जाना है और कहाँ पे आपको एक्सपेंशन लेना है, और कोई मतभेद है तो उसको इस महीने आप क्लियर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स एंड रिगार्ड्स।